तो सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास के भाजपा ज्वाइन करने को लेकर अब नितिन नवीन ने कहा है कि आज इन 5 सालों में भूपेश सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया। इन्होंने लोगों को ठगने का काम किया है और लोगों को ठगा भी है। बड़े बड़े वादे करके कांग्रेस सत्ता में आई। इन्होंने जनता के पीठ में छुरा घोंपने का भी काम किया। सुनिए। हर वर्ग को लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और अपने आप को देश में स्थापित किया, वही राज्य में भी 15 वर्षों में जो हमने काम किया था और आज जो 5 वर्षों में भूपेश सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को ठगने का काम किया, बड़े बड़े वादे करके जो सरकार आई और केवल जनता के पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, यहाँ का आम नागरिक हो, व्यवसायी हो, तो आज हर वर्ग अपना आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो निश्चित रूप से समाज और हर वर्ग में आज आक्रोश है और वही आक्रोश का प्रकटीकरण है कि समाज का हर वर्ग आज भाजपा से जुड़ना चाहता है। तो सतनामी समाज के धर्मगुरु के भाजपा प्रवेश पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए। में जाना है तो आरोप तो लगाएंगे, लेकिन किसी का आरोप लगाने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस पौने 5 साल में बेहतर काम हुआ है। सीधे गरीब जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को, मध्यम परिवार को, सभी वर्गों को इसका लाभ मिला है। अगर कोई अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए अगर किसी दल में शामिल हो रहे हैं तो उस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। तो आपने सुना, दोनों ही पार्टियों से अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं, जहां आपको बता दें कि सतनामी समाज के धर्मगुरु अब कुछ ही देर में बीजेपी की सदस्यता भी ज्वाइन कर लेंगे। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से नवीन मार्कंडेय हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो कांग्रेस से अजय गंगवानी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बीएस टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अजय जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, चूंकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल सत्ता में कांग्रेस है और हम हाल में देख पा रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है अपनी पार्टी से? नैन्सी जी, देखिए 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण है। कोई अगर व्यक्ति सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर पार्टी छोड़ना चाहता है तो पूरी तरह स्वतंत्र है और ऐसे व्यक्ति हमें नहीं चाहिए हमारी पार्टी में, जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी की विचारधारा को छोड़ के अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रयास करें। देखिए, कहीं ना कहीं ये धर्मगुरु बालदास जी जो है आरएन से टिकट की मांग कर रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट नहीं मिल पाएगी, तो जिसका परिणाम है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मुद्दाविहीन है। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाले हैं। इसी का नतीजा है कि लगातार आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नेता वो इनको कर रहे हैं उसको टिकट देने का प्रयास है। देखिए, देवीलाल ठाकुर, जिसको भी 21 लोगों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित की गई है, उसमें हमारे जो कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष है देवीलाल ठाकुर, उसको डोंडीलाल में टिकट दी गई। आज अजीत जोगी जी की पार्टी से धर्मजीत सिंह जो इसमें प्रवेश कर रहे हैं, उनको भी लोर में टिकट देने की बात करें। तो ये सारे बता रहे हैं इनके निर्णय कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी की पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे प्रत्याशी नहीं है जो चुनाव जीतने की स्थिति में हो। तो कहीं ना कहीं देखिए, और ये वही बालदास जी हैं जो 2018 के पहले उनकी वर्डिंग बता दूं, वो कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने का काम करती है। सतनामी समाज को उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, उनके साथ लगातार अत्याचार और अन्याय किया गया। ये उनकी वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट है बालदास जी की। ये चुनाव के ठीक पहले उस समय कांग्रेस में शामिल हुए, आज ठीक चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में। तो ये दिख रहा है कि पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के। अजय जी, हमारे साथ में बीजेपी से नवीन मार्कंडेय जी भी जुड़े हुए हैं। मैं नवीन जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जो सतनाम समाज के जो धर्मगुरु हैं वो अब वापस से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर इनका हम पिछला इतिहास उठाकर देखें तो 2013 में बीजेपी के साथ थे, 2018 का जब चुनाव हुआ उससे पहले कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब जब 2023 में फिर से चुनाव है तो अब एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये इनका बयान भी सामने आया था, जिस प्रकार से अजय जी बता रहे हैं कि इनने कहा था कि बीजेपी जनता को बांटने का काम करती है। ये वही है जिन्होंने बयान दिया था 2018 में बीजेपी के खिलाफ। देखिए, ऐसा है कि वहां जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि कांग्रेस जो है लोगों को ठगने का काम कर रहा है। वो गए थे उस समय, तो उसमें आश्वासन ये था कि सतनामी समाज को 16% आरक्षण उसको वापस करेंगे।
उनको जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो हमारे धर्म स्थल का विकास हो रहा था वो ठप पड़ा है। हमने शोध पीठ बनवाए थे संत बाबा गुरु घासीदास के नाम पर, वो अधूरे पड़े, उसमें ताले लग गए हैं। हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के साथ काफी अत्याचार हुआ है, उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 55 लोगों का निर्मम हत्या मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। कई जगह हमारे जैत खाम गुरुद्वारा मंदिर को तोड़ा गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर किसी समाज या किसी वर्ग को छलने का काम होगा, अविश्वास होगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का संरक्षण नहीं होगा, तो ऐसे में लोक समाज किसी पार्टी से कैसे जुड़ेगा? और उसी का कारण है कि भरोसा अब भूपेश बघेल पर लोगों का नहीं रहा, न किसी समाज का रहा, न किसी वर्ग का रहा, न किसी जनता का रहा, किसान का रहा। और इसी कारण से आज जो अन्य दलों के भी जनप्रतिनिधि वो भी नवीन जी, आपसे मेरा एक सवाल यही रहेगा कि 2013 के जब चुनाव हुए थे तब तो सतनामी समाज के जो धर्मगुरु हैं वो बीजेपी के ही साथ थे ना, तो फिर क्या कारण था कि कांग्रेस ज्वाइन कर ली? नहीं, उस समय उसने कांग्रेस ज्वाइन किया विश्वास में। मेरी बातों को आप समझ लीजिए, मैंने क्या कहा कि यही भावना लेकर वो गए थे वहां कि उनका संरक्षण और अच्छा होगा, हमारे समाज को जो है विकास होगा, डेवलप होगा हमारे धार्मिक जगहों पर। उनको लगा भारतीय जनता पार्टी ने इतना सब किया है, कांग्रेस और ज्यादा करेगी, ये भरोसा था उनको। लेकिन कांग्रेस तो जो है उनको निराश कर दिया, हताश कर दिया। और आज अब वर्ग का, सतनामी समाज वर्ग का, एसटी वर्ग का या अन्य वर्गों का अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनका मोह भंग हो गया है। क्योंकि जितना विश्वास उसने किया था वो बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाए। ये 5.25 साल के जो शासन काल में ये जो कांग्रेस है वो हर वर्ग को छत्तीसगढ़ में ठगा है। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, नवीन जी, हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, मैं आप दोनों को यही रोकना चाहूंगी। और BSTV से जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।